हेलो बच्चों। तो ट्वेल्थ के मैंने जैसे वादा किया था पिछले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कि मैं सेक्शन ए का जितने भी मेरे फेवरेट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो चार, वो चारों एक्सपेरिमेंट को मैंने डिटेल में कैसे लिखना है एग्जाम में, ताकि वो 7 नंबर आप फुल पा सको। और आपको एक बार वन शॉट देखने में पूरा पूरा आइडिया आ जाए कि लिखना कैसे है, टेबल में कौन सी चीजें रीडिंग लेके एग्जैक्ट लिखनी है और कौन सी अप टू मार्क लिखनी है। बराबर है। तो कौन से चार एक्सपेरिमेंट है जिस पर हम बात करेंगे? पहला ओम्स लॉ, दूसरा अननोन रेजिस्टेंस, तीसरा सीरीज कॉम्बिनेशन और चौथा है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, जिसमें फिगर ऑफ मेरिट भी निकालना होता है। क्लियर है? अब एक एक चीज पर कैसे टेक्निक मेंटेन रखनी है लिखने की, वो सब मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। और ध्यान से देखना, अगर ये देख लिए तो तुम्हारा 7 नंबर तो कंफर्म है। 7 मार्क्स जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वो इन चारों में ही करना होगा, चारों में से किसी एक को। बराबर है। तो चलो हम शुरू करते हैं 7 मार्क्स के लिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ रहा है, ये एम। आपको जो क्वेश्चन में डिट्टो एम दिया रहेगा वो यही दिया रहेगा और इसी को छाप देना है। एम हेडिंग डालनी है और लिखना है टू डिटरमाइन रेस्टिविटी। रेस्टिविटी किसे कहते हैं? रो को कहते हैं। किसको कहते हैं? रो। रेस्टिविटी ऑफ वन वायर। यहां पे 2-3 वायर का आपने मैनुअल में लिखा होगा, पर वहां एग्जाम में 1 वायर का करना है आपको। एक 100 सेंटीमीटर की वायर मिलेगी, बराबर है। उसकी रेस्टिविटी निकालनी है और उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। वी और आई के बीच में, वी एंड आई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका एम है। तो सिंपल सा जो मटेरियल यूज होने वाला है उसके नाम लिख दो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टैट, बैटरी, वायर। अगर आपने अपने स्कूलों में सिर्फ एपरेटस देखा ही है, पास में ऑब्जर्व भी किया है, तो मेरे चारों एक्सपेरिमेंट आप एकदम अच्छे समझ जाओगे। बराबर है। सिर्फ अगर देखा है कि वो एपरेटस कैसे होते हैं और उस एपरेटस पे कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो मेरी हर एक बात आपको 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी और ये 7 मार्क्स आप नहीं जाने दोगे। कैसे? देखो, अब सबसे पहले ये दोनों चीज तो अपने आप लिख दिया, एम और मटेरियल रिक्वायर्ड। अब बचता है सर्किट डायग्राम। अगला आता है, ऊपर नीचे थ्योरी कर सकते हो पर सर्किट डायग्राम पहले बना लो, क्योंकि वो इंप्रेशन बनाता है। जब भी कोई सप्लीमेंट्री चेक करता है तो सबसे पहले क्या करता है? सर्किट डायग्राम देखता है। तो सर्किट डायग्राम में ये ध्यान रखना है, ऐसे बनाना है। अब सर्किट डायग्राम में आपके पास एमीटर है और बैटरी है, तो उसको एपरेटस को वैसे वैसे रख दो जहां जहां सर्किट डायग्राम है, वहां अपने टेबल पर, जो टेबल आपको अलॉट हुआ है और ओम्स लॉ में। तो पहले एमीटर रख दिया, इधर बैटरी रख दिया, ये की है और ये रियोस्टैट है। बराबर है। रियोस्टैट में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये वाइवा में पूछा जा सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसके टर्मिनल 3 टर्मिनल होते हैं। अगर मैं बताऊं तो ये ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा और स्टैंड ऐसा लगा रहता है, ऐसा। बराबर है। तो एक यहां पे टर्मिनल होता है और एक यहां टर्मिनल और एक ये नीचे टर्मिनल। तो यहां से और यहां से कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो एक नीचे वाले में, एक ऊपर वाले में। पॉजिटिव नेगेटिव इसमें नहीं होता, स्विच में भी नहीं होता, की में भी नहीं होता, सिर्फ इसमें होता है। तो देखो, बैटरी के पॉजिटिव से वायर लेना है, कलर कोडिंग ब्लैक और रेड वायर यूज कर सकते हो। पॉजिटिव लेना है, उसको कनेक्ट करना है एम मीटर के रेड के पॉजिटिव में। एम मीटर में 2 नोजल होंगे, एक रेड और एक ब्लैक। रेड के पॉजिटिव में कनेक्ट करना है, फिर उसका ब्लैक से दूसरा वायर निकालना है। वो जाएगा, जो तुम्हें वायर मिला होगा, ये वायर मिला होगा तुम्हें, ये वायर मिला हो सकता है या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मिल सकता है, अननोन। और एक वायर मिला होगा, तो जिस वायर, इसमें तो मोस्टली वायर ही मिलेगा आपको। मैग्नम का वायर हो सकता है, मटेरियल कोई भी हो सकता है, मैग्नम वायर हो सकता है। तो अगर मैग्नम वायर मिला है तो वो 100 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। तो उसे क्या करना है, वो वायर ये जाके सीधे कनेक्ट हो रहा है किसमें? वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में। ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव जाके कनेक्ट हो रहा है रियोस्टैट के एक एंड में, यहां पर रियोस्टैट है ये, रियो। और रियोस्टैट का नीचे वाला दूसरा एंड कनेक्ट हो जाएगा की में भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, दूसरा की का एंड कनेक्ट हो जाएगा सीधे जाके इसमें। अब ये जो वायर दिया है, वायर को डबलिंग कर दो। वायर को क्या करो, वो वायर को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में वापस डबल कर दो। जो लगा हुआ है एमीटर का, जो वायर आके लगा हुआ है, उसी के ऊपर खोलो, उसी पे डबल रोटेट कर दो और उसको क्या कहते हैं, अच्छे से पूरा टाइट कर दो, टाइट। ये वायर को, ये 100 सेंटीमीटर लेंथ होगी इसकी, 100 सेंटीमीटर, सॉरी, ये 100 सेंटीमीटर होगी। ये इसकी लेंथ जो होगी ना, इसकी लेंथ,
इसकी लेंथ जो होगी वायर की, ये वायर की जो है ना 100 सेंटीमीटर लेंथ तुम्हें दी जाएगी, मोस्टली 100 सेंटीमीटर, चेंज करके दी जा सकती है, वो एज पर स्कूल और एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। 50 सेंटीमीटर का भी दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एल तुम्हें वहां पे वो लेना है। क्लियर है? यहां तक अगर सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया तो देखो क्या करना है, तुम थ्योरी में क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, थ्योरी में तुम्हें आधा पेज ओम्स लॉ के बारे में, V इक्वल टू आई आर, उसका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई A होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल A, वो हाफ पेज लिख सकते हो थ्योरी, मैंने यहां नहीं लिखा है, तुम अपने मन से जो थ्योरी में पढ़े थे, 10th बेस का भी अगर तुम बेसिक थ्योरी जानते हो ना तो लिख लोगे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, L पे, A पे, है ना, वो सब। अब आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है। देखो कोई भी एग्जामिनर अगर तुम्हारा पेपर चेक करेगा तो वो तीन चीजों पर ध्यान देगा, सर्किट डायग्राम, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशंस। तो देखो ऑब्जर्वेशन जब तुम देखोगे तो ऑब्जर्वेशन में ओम्स लॉ में ये 5 पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। लेंथ ऑफ द वायर तुम स्केल से मेजर करोगे, अगर 100 दिया है तो 100 सेंटीमीटर, सिंपल सिंपल। रेंज ऑफ एमीटर, अब जो तुम्हें एम मीटर दिया है ना जिसमें करंट मेजर करते हो, उस एम मीटर के ऊपर डायल होता है, ठीक है, डायल। अब वो डायल है तो उसके ऊपर ए लिखा होगा, और वो डायल ऐसा होता है, ये निडल होती है और ये ऐसे 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 डायल होते हैं। तो यहां से लेके यहां तक जो भी लिखा है, अगर मान लो 0 से 5, तो यहां से लिख दोगे 0 से लेके 5 एम्पियर, यही उसकी रेंज हुई एमीटर की। लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर क्या होता है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है, यही डायल को वापस देखो ध्यान से, मान लेते हैं पहला डिवीजन यहां से शुरू है और इसके बीच में 5 डिवीजन है, और फिर बीच में ऐसा डिवीजन है, फिर 5 डिवीजन है, फिर ऐसा है, समझाने के लिए तो मैं समझा रहा हूं। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि पहला डिवीजन और दूसरे डिवीजन के बीच में गैप कितना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर मान लो ऐसा डिवीजन करके ये लिखा हुआ है, ये ऐसा, तो ये मान लीजिए 0 लिखा है, ये मान लो 1 लिखा है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, 0 से लेके 1 तक पहली रीडिंग उस पर देखना है, और जितने डिवीजन बीच में 1 2 3 4 5 6 7 10 डिवीजन है, तो 0 से 1 है, 1 डिवाइडेड बाय जितने डिवीजन 10, यानी 0.1 इसका लीस्ट काउंट है। मतलब इस गैप के बीच की जो दूरी है, दो डिवीजन के बीच के गैप की जो दूरी है वो 0.1, वही यहां लिख देना है 0.1। यही काम वोल्ट मीटर में करना है। वोल्ट मीटर जो तुम यूज करोगे उसमें भी रेंज लिखना है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक रेंज, ऐसा ही वोल्ट मीटर वोल्टेज में। और लीस्ट काउंट मैंने बोला ना, पहले से पहला डिवीजन जो होगा उसके बीच में जितने गैप्स होंगे उसको से डिवाइड कर देना, वो इंडिविजुअल निकल आएगा। तो यहां तक तुमने ऑब्जर्वेशन लिख लिया। अब यहां के बाद आता है ऑब्जर्वेशन टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर है। ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल, और उसमें करना क्या है। अब मान लो तुमने जो सर्किट डायग्राम बनाया है, यहां पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा जिसको भी ये ओम्स लॉ मिला है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे मान लो तुम्हारे सर्किट डायग्राम में क्या था, यहां पे ये वायर लगा हुआ था, और यहां पे क्या था, वोल्ट मीटर जिसे हमने पैरेलल में लगाया था, यहां पे एम मीटर लगाया था, बराबर है। और इसको फिर बैटरी से कनेक्ट किया था, है ना, बैटरी से यहां पे की लगा दिया था, और यहां पे रियोस्टैट, है ना, ये रियोस्टैट यहां आके जोड़ दिया। अब तुम्हें क्या करना है, रियोस्टैट, जो रियोस्टैट है उस पे एक मूवमेंट वाला नोजल होगा, उसको मूव कराना है, उसको मूव कराना है। और एग्जांपल दे रहा हूं, वोल्ट मीटर में, ये वोल्ट मीटर में अपने हिसाब से रीडिंग तुम्हें लिख देनी है कि मैं 0.75 पे ले रहा हूं, 0.9 पे ले रहा हूं। तो उस रियोस्टैट को पॉइंट ऐसा मूव करना है कि वोल्ट मीटर में कितना दिखाए, 0.75। अगर 0.75 दिखा रहा है तो उसके सामने तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि एम मीटर में कितनी रीडिंग है। जो एम मीटर में रीडिंग आए, जब वोल्ट मीटर 0.75 पे आ गया, तुम्हारे मूवमेंट से 0.75 पर आ गया, वो जैसे ही 0.75 पे आया तो तुरंत तुम्हें एम मीटर में देखना है कि एम मीटर की रीडिंग क्या है, और उसको यहां लिख देना है। बस ये तुम्हारी पहली रीडिंग हो गई। ऐसे 5 रीडिंग लेनी है। फिर उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे तो 0.9 पे ले लो, 0.15 पे ले लो, इसको 0.1 इस पे ले लो, इसके ये ले लिया, 5 रीडिंग ऐसे ले लिया, 5 एम मीटर की रीडिंग लिख लिया साइमल्टेनियसली करस्पॉन्डिंग टू द जो वैल्यू तुमने एग्जैक्ट अपने लिए रखी है वोल्ट मीटर की। 0.75 पे लूंगा, 0.25 पे ले सकते हो, 0.5 पे ले सकते हो, ऐसे करके 5 पे तुम रियोस्टैट को मूव कराओगे। और फिर तुम्हें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तुम्हें यहां से I मिल रहा है, यहां से V मिल रहा है, तो दोनों को डिवाइड करके V अपॉन आई लगा दो, V अपॉन आई, इसे तो ये तुम्हें R1 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, R2 R3 R4 R5, 5 R मिल गए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है,
बराबर है। इसके बाद मीन रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, वो पांचों रेजिस्टेंस जो आया उसको डिवाइड बाय 5 कर दो। कैलकुलेशंस में असल में हमारा काम रेजिस्टेंस निकालना नहीं था, रेजिस्टिविटी निकालना था। तो अब रेजिस्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, कैलकुलेशन, अगला स्टेप कैलकुलेशन, जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। अब तुम्हें डायमीटर दिया जाएगा, याद है 11th में अगर तुमने किया होगा तो डायमीटर किसी भी वायर का निकालने के लिए हम स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें पिच और वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है ना। तो वो 11th का पोर्शन है, पर यहां पे तुम्हें डायमीटर मोस्टली दे दिया जाएगा। मान लो 0.3 सेंटीमीटर इसका वो है, तो यह लिख देना डायमीटर, लेंथ तुम्हें 100 सेंटीमीटर है। तो यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेट करने को दे सकता है, इसीलिए डायमीटर का मैं इसमें नहीं लिख रहा हूं, पर एक बार 11th का कहीं से सीख के आना, मतलब मैनुअल देख लेना, मैनुअल सीबीएसई की रिफर कर लेना 11th की। अगर तुम बोलोगे तो मैं इसमें वीडियो में भी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि डायमीटर कैसे निकाला जाता है, उसका टेबल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बराबर है, क्योंकि वो पूछा जा सकता है, वो डिपेंड ऑन द एग्जामिनर ऑफ द स्कूल, है ना, कि डायमीटर खुद से निकालो, दिया नहीं जाएगा, ये भी हो सकता है। बराबर है, तो लेंथ क्या है 100 सेंटीमीटर। अब तुम्हें ये फॉर्मूला तुमने 10th में भी पढ़ा है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तुम्हें यहीं से रो निकालना है, रेस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। बराबर है, तो रेस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो अगली स्लाइड में चलते हैं। अब रेस्टिविटी का फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हुआ, तो मैंने एरिया में क्या डाला, पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये बेसिक चीजें हैं तुम्हें पता है। और रेस्टिविटी का फॉर्मूला ये बन गया। अब रेजिस्टेंस जो मीन आया है वो लोगे, मीन जो ऊपर पहले मीन कैलकुलेट किया है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, पाई की वैल्यू 3.14 डाल दिया, डी जो गिवन था या फिर तुम्हें स्क्रू गेज से जो तुमने निकाला वो वैल्यू, और एल जो तुम्हारी लेंथ गिवन थी 100 सेंटीमीटर जो तुमने मेजर की स्केल से वो, और इंटू 4, इसको कैलकुलेट करके तुम्हारा जो रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टिविटी आ गई, वो यहां लिखकर ये कर दोगे। तुम्हारा मेन रिजल्ट में ये चीज दिखना चाहिए। और उसके बाद प्रिकॉशन अपने मन से 2 पॉइंट लिख देना कि एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या चीजों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर कम आए और ह्यूमन एरर कम आए, ऐसा कुछ करके तुम फ्रेम कर लो वो एरर। तुम वो 2 लाइनें तुम यहां लिख सकते हो 2 पॉइंट में। बराबर है, पर ध्यान रखना इस ऐसे होगा पहला एक्सपेरिमेंट, और ऐसे निकाला जाएगा रेजिस्टिविटी, जिसमें कि तुम्हें लिखने का स्टेप भी यही फॉलो करना है, और 3 चीजों पर एकदम ध्यान देना है। अगर वो राइटिंग के लिए बोलते तो ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना है, और ऐसे ही फॉर्मेट में लिखते लिखते वक्त 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। मैंने बोला सर्किट डायग्राम एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन टेबल और कैलकुलेशंस, ये अगर एग्जैक्ट है तो तुम्हें फुल 7 मार्क्स मिल जाएंगे। बराबर है, 7 मार्क्स। तो ये हो गया तुम्हारा पहला एक्सपेरिमेंट। अब शुरू करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। ये था ओम्स लॉ। अब सेकंड क्या है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे सेकंड एक्सपेरिमेंट में तुम्हें एम ऐसा दिया रहेगा, टू फाइंड अननोन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो ये तो क्वेश्चन ही तुम्हें दिया रहेगा, ये क्वेश्चन डिटो एम में तुमने छाप दिया। मटेरियल रिक्वायर्ड वैसे ही का वैसे ही, सिंपल मीटर ब्रिज लगेगा, गैल्वेनोमीटर लगेगा, जॉकी लगेगा, है ना। मीटर ब्रिज वही होता है, वुडन का होता है, इसमें 100 सेंटीमीटर पे वायर अटैच होता है इस पे, और इसमें 2 गैप होते हैं, यहाँ 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 पे, अभी दिखेगा सर्किट डायग्राम में। अब थ्योरी में तुम मीटर ब्रिज के बारे में कुछ लिख सकते हो, जो तुम थ्योरी में व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी लिख सकते हो। एल क्या होता है, लेंथ 100 माइनस एल क्या होता है, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू एल 100 माइनस एल अपॉन एल, वाला बेसिक फॉर्मूला तुम हाफ पेज का लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर है। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट, ये 3 चीज समझ में। अब आता है मेन इसका सर्किट डायग्राम। इसका सर्किट डायग्राम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सर्किट डायग्राम में तुम्हें ऐसा डायग्राम बना देना है, सिंपल। देखो ये मीटर ब्रिज है जिसकी लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। इस पर एक वायर होता है। अगर तुमने देखा है अपने फिजिक्स के लैब में, स्कूल के लैब में, अगर ये सब एपरेटस देखा है तो ये प्रैक्टिकल्स तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहां पर वीडियो देखना और समझना। देखो ध्यान से, ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, बराबर है। इस पे एक नोजल होता है, यहां पे एक नोजल होता है, यहां पे देखो 2 गैप होते हैं, एक यहां पे गैप और एक यहां पे गैप। इस गैप के बीच में एक तुम्हें रेजिस्टेंस बॉक्स मिलता है, जिसे कहते हैं लो रेजिस्टेंस बॉक्स। वो ऐसा डब्बा होता है, उसमें बहुत सारे पॉइंटेड ऐसे 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 और 2 नोजल होते हैं जिसपे वायर कनेक्ट करने होते हैं। बराबर है। पर देखो यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, जब तुम निकालते हो तो रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाता है। तो यहाँ पे इसका भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तुम कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 गैप के बीच में तुम्हें वायर से कनेक्ट करना है, क्या, लो रेजिस्टेंस बॉक्स का एक एंड, और दूसरा एंड कनेक्ट करना है इस पॉइंट से। अब दूसरे गैप में क्या करना है, तुम्हें एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि अननोन होगा।
एक्स, ये तुम्हारा नोन होगा, ये जितना निकालोगे इसलिए नोन को आर लिखते हैं, बराबर है। नोन मतलब जितना तुम निकालोगे, जैसे मान लो इसमें से तुमने ये पॉइंट निकाला और ये 2 था, तो आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम हो जाएगी, बराबर है। अब क्या करना है, इन दोनों के गैप में अननोन रेजिस्टेंस जो दिया जाएगा उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसमें 2 पॉइंटर होते हैं, एक पॉइंटर को कनेक्ट करना इसमें, एक पॉइंटर को कनेक्ट करना इसमें, हो गया। अब क्या है, बीच में एक पॉइंटर होगा, उस पॉइंटर पे तुम्हें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना होगा। तुम देखना गैल्वेनोमीटर हमेशा ऐसा होगा, हाईली सेंसिटिव मटेरियल होता है, बराबर है। इसका नोजल बीच में 0 होता है और दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देता है, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन देता है निडल का। तो जैसे ही तुम इसको बीच में कनेक्ट करोगे, एक वायर से गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में ले जाना है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा, एक रेड कलर का होगा, एक ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर से दूसरा एंड ले जाना है, उसको यहां पे ऐसा जॉकी मिलेगा तुम्हें, जॉकी। ये जॉकी जो है ना, जॉकी, जॉकी नोजल टाइप का होगा, वो पेन टाइप का है ना, वो नोजल उस पे जाके बाइंड कर देना है और सर्किट बन गया। अब क्या करना है, यहां से पॉइंटर को निकालना है, उसमें से बैटरी में कनेक्ट करना है, तुम्हें बैटरी दी जाएगी, बराबर है। बैटरी कनेक्ट कर देना है, बैटरी के नेगेटिव को की में कनेक्ट कर देना है, बराबर है, और की में से सीधे जाके दूसरे एंड में कनेक्ट कर देना है। ये तुम्हारा सर्किट डायग्राम कनेक्टेड हो गया। इतना कर लिया तो तुम्हारा सर्किट डायग्राम रेडी हो गया। अब इसका ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाना है और ऑब्जर्वेशन टेबल में रीडिंग कैसे लेनी है वो समझते हैं, बराबर है। तो देखो ध्यान से, अब ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, ये है मेन ऑब्जर्वेशन टेबल। जो तुमने लो रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था, देखो सीरियल नंबर, लो रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब आर, ये आर है, ये एल है, और ये 100 माइनस एल है, और ये फॉर्मूला अननोन रेजिस्टेंस जो एक्स, जिसको फाइंड करना है तुम्हें। मतलब अगर मैं बोलूं, पीछे चलते हैं, ये तुम्हें फाइंड करना है, ये एक्स, ये फाइंड करना है, ये तुम्हारा नोन है, तुमने निकाला ये आर। अब आर निकालोगे, जैसे इसमें एक रेजिस्टेंस तुमने निकाला और बैटरी ऑन की, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया, बैटरी ऑन किया, और यहां से एक रेजिस्टेंस तुमने निकाला जो कि 2 ओम का है। अब क्या करोगे, पहले एक काम करना, जॉकी को, ये मान लो ये जॉकी है और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, तो जॉकी को इस एंड पर रखना, इस पॉइंट पे वायर के, देखो इस पे वायर होगा, इस पे एक वायर होगा, है ना, यहां पे रखना। तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऐसा देगा पूरा इस तरफ, और अगर इस तरफ रखोगे वो जॉकी, तो ये पूरा डिफ्लेक्शन ऐसे देगा। इसका मतलब तुम्हारा पूरा मीटर ब्रिज जो है बैलेंस है। बैलेंस का मतलब होता है चेक करना कि तुमने सर्किट सही किया है कि नहीं। वो एक पॉइंट इधर रखोगे जॉकी का, तो ये डिफ्लेक्शन 100%, ये इसका जो डिफ्लेक्शन है वो इधर दे देगा, और जैसे ही इसको उठा के इधर रखोगे ये डिफ्लेक्शन इधर दे देगा। इसका मतलब बीच में से इधर और इधर, तो इसका मतलब ये तुम्हारा सही है। अब जैसे ही तुमने 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां से निकाला, और अब जॉकी को इस वायर के ऊपर मूव कराओगे, ऐसे ये वायर के ऊपर मूव कराओगे, जिस पॉइंट पर इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नल हो गया, इसे नल कहते हैं, 0 पे नल, बीच में एकदम, जैसे वो बीच में हो गया, बराबर है, जैसे ही वो बीच में हो गया, इस पॉइंट को नोट करोगे, ये तुम्हारा एल हो जाएगा, और यहां पर ये बचा हुआ पूरा ये वाला 100 माइनस एल हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये 100 माइनस एल हो जाएगा। वो उस पे स्केल पे दोनों वैल्यू लिखी रहती है ना, एल और 100 माइनस एल। अब बस उसी को तुम टेबल में, वो ये 4 ओम, जैसे मान लो तुमने 4 ओम निकाला, तो उसके सामने कहां बैलेंसिंग आई गैल्वेनोमीटर की, वो तुम्हारा एल हो जाएगा। जैसे मान लो 54 आ गई, तो 100 माइनस एल से कर देना, वो वैल्यू यहां मिल जाएगी। अब सीधे इस फॉर्मूले को देखो, ये फॉर्मूला मतलब मैं यहां लिख रहा हूं, बीच में ही लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू आर 100 माइनस एल अपॉन एल। कुछ नहीं करना, ये 4 वैल्यू यहां डालनी है, एल वैल्यू यहां डालनी है, और 100 माइनस एल ये वाली वैल्यू यहां डालनी है, बराबर है। 100 माइनस एल वाली ये वैल्यू डालनी है, आर डाल दिया, 100 माइनस एल मतलब ये वाली वैल्यू डाल दिया, और नीचे एल डाल दिया। एल मतलब है कि क्या कहते हैं, ये 54 डाल दिया। कैलकुलेट करना, x1 आ जाएगा, x1 आ गया। वैसे ही 6, अब क्या करना, सर्किट को वापस 4 ओम से निकाला था लो रेजिस्टेंस से, अब 6 निकाल देना, 2 निकाल देना, तो 6 ओम पे वैसे ही एल और 100 माइनस एल, तो x2 आ जाएगा। वैसे ही 8 ओम निकालोगे, ऐसे करके 4 रीडिंग लेनी है, x1 x2 x3 x4। अब जब 4 रीडिंग लोगे तो अब कैलकुलेशन के पार्ट में आओगे। कैलकुलेशन में वो फॉर्मूला लिखना है जो तुमने वहां पे टेबल में लिखा था कि ये r 100 माइनस एल अपॉन एल, तुमने मीटर ब्रिज पढ़ा होगा, तो मीटर ब्रिज का ही फॉर्मूला है ये। तो ये तुम्हारे थ्योरी वही देखो, इसीलिए मैंने ना जो एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट किए हैं वो यही सोचकर सेलेक्ट किए हैं कि तुम्हारा वहां पे थ्योरी भी स्ट्रांग है, और अगर तुम उस थ्योरी को अप्लाई करते हो तो तुम वाइवा में भी कॉन्फिडेंटली वो चीज गेन कर पाओगे, क्योंकि इसका रिजल्ट तुम वहां बता पाओगे,
बराबर है। तो यहाँ पे x का फॉर्मूला ये यूज है, वहीं से x1 x2 x3 x4 चार रीडिंग निकलेगी। चार रीडिंग जैसे निकल जाएगी तो मीन निकाल देना है। मीन कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 चारों वैल्यू डाल देना, डिवाइड बाई 4 कर देना, वहां पे x मीन की वैल्यू आ जाएगी। और मीन आ जाए, x मीन आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, उसके बाद वही मीन को रिजल्ट में लिख देना है। और वैसा ही सिमिलरली प्रिकॉशन, 2 पॉइंट, कोई ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंटल, कोई अगर परफॉर्म कर रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखना है वो अपने मन से सेंटेंस बना के लिख सकते हो। मैंने बोला 3 चीजों पर ध्यान दिया जाता है। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन टेबल, सर्किट डायग्राम और कैलकुलेशन। इसके साथ तुम्हारा ये दूसरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। मेरी बात समझो, तुमने अगर एपरेटस एक बार भी देखा है तो मेरी बातें तुम्हें 100% टेक्निकलिटी समझ में आएगी। अगर तुमने एपरेटस देखा है, एपरेटस को एक बार भी किया है, तो तुम्हारी एग्जाम के लिए नंबर 1 वीडियो बन जाएगी कि तुमने किया और काम की चीज तुम्हारी हुई। और इन चीजों पे, किन की चीजों पे ध्यान देना है वो भी मैं बता रहा हूं। इन चीजों पे ध्यान देना है, तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बेस पे थ्योरी तो तुमने पढ़ी ही है ना, प्री बोर्ड के लिए तैयारी कर ही रहे हो तो वो भी कर ले जाओगे। बराबर है। चलो, अब ये हो गए 2 एक्सपेरिमेंट। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट आते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट जो है ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है, उसमें वेरीफाई करना है। मतलब तुम्हें 2 रेजिस्टेंस ऐसे स्टैंडर्ड दिए जाएंगे जो दोनों पता होंगे। 3, जो मान लो 4 दिया है, ये 5 दिया है, मतलब स्मॉल r1 जो छोटा बॉक्स दिया जाएगा वो 4 ओम का दिया है और r2 दिया है 5 ओम। तुम्हें वेरीफाई करना है कि थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी आनी चाहिए सीरीज में, दोनों प्लस होना चाहिए, 5 + 4 9। तो तुम्हारी एक्सपेरिमेंटली भी उसकी करीब आनी चाहिए, 8.9 है ना। अगर 9 आ रही है तो 8.9 8.8 इतने के करीब वैल्यू आनी चाहिए, ये तुम्हारा टारगेट है, ये भी वेरिफिकेशन है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड वही सब लिखो, मीटर ब्रिज चाहिए, गैल्वेनोमीटर चाहिए, जॉकी चाहिए। और ये क्वेश्चन में तुम्हारा दिया रहेगा टू वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूजिंग मीटर ब्रिज। अब तुम्हें थ्योरी में लिखना है कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज में दोनों प्लस हो जाते हैं। और मीटर ब्रिज का जो पीछे वाला फॉर्मूला पढ़े थे वही फॉर्मूला वापस लिखना है, x इक्वल टू जो अननोन रेजिस्टेंस में x निकाल रहे थे वही यहाँ पे वो x नोन है, x भी नोन है, r भी, क्योंकि ये वेरिफिकेशन है ना। तो इसको x भले मान लो, पर मेरी बात समझो, वो जो x है वो नोन है क्योंकि तुम्हें दिया हुआ ये x है ना, बराबर है, तुम्हें गिवन है, दोनों स्टैंडर्ड दिए हैं दोनों। तो वो अब थोड़ा हाफ पेज उसके बारे में लिख लेना, थ्योरी में लिख सकते हो तुम। थ्योरी के बारे में लिखना कि R1 एक सर्किट ऐसा बना देना है ना, ऐसा ऐसा, ये थ्योरी में तुम कर सकते हो है ना। ये बैटरी है ना, ये बैटरी में कनेक्ट किया है ना, ये तो R1 ये R2 है और इसको प्लस कर दिया R1 R2, बेसिक थ्योरी लिख देना आधे पेज का, बराबर है। अब उसके बाद मेन चीज पे आते हैं, सर्किट डायग्राम। अब देखो इसका सर्किट डायग्राम सेम वैसा ही है, बस क्या करना है ध्यान से सुनो। यहाँ पे वैसा ही लो रेजिस्टेंस बॉक्स जैसा उसमें कनेक्ट किए थे अननोन में, वैसा ही ये तुम्हारा वही R है ना, लो रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होंगे, 2 ओम 3 ओम 4 ओम के, है ना। उसको 2 गैप के बीच में कनेक्ट कर देना है। उसके ये वाला गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट करना है, पॉजिटिव में गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है ना, ये बीच में, तो इसको पहले चेक कर लेना है। दूसरा कनेक्शन ये माइनस का किस में गया, जॉकी में गया, ये देखो जॉकी है। इस जॉकी को पहले इस पॉइंट पे रखना है स्केल के जिसपे, और नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी जाएगा, यहाँ पे की जाएगा और यहाँ पे ये एंड आके कनेक्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये जॉकी जो है, ये जॉकी को पहले यहां रख के देखना, तो डिफ्लेक्शन पूरा क्या मिलेगा, इस तरफ मिलना चाहिए। ये अगर इधर रखा तो पूरा इस तरफ मिलना चाहिए। इसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ द मीटर ब्रिज, बैलेंसिंग करते हैं इसे। अब ये बैलेंसिंग हो गया, मतलब तुम्हारा सर्किट सही है। अब इस पर देखो ध्यान से, इस पर मैंने 2 रेजिस्टेंस तुम्हें जो R1 और R2 दिया है, मतलब 5 ओम और 4 ओम, कोई भी वैल्यू दे सकता है, ऐसा नहीं है तुम्हें वही यही दे, बड़ी वैल्यू भी दे सकता है, 10 12, तुम्हें वेरीफाई करना है। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सर्किट तो ऐसा बना देना है, ऐसा ही सर्किट बना देना है, R1 R2 सर्किट डायग्राम में तो यही बनाना है, R1 R2। अब ऑब्जर्वेशन टेबल जब मैं बताऊंगा ना, तब तुम्हें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल देखो, ये है इसका ऑब्जर्वेशन टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें एक एक शुरू करना है, मतलब डायरेक्ट सीरीज पे नहीं आ जाना है R1 + R2। पहले तुम्हें इंडिविजुअल R1 जो मैं मान लेते हैं 5 ओम वाला है, पहले 5 ओम को लगाना है। वैसे ही जैसे अननोन में लगाए थे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे वो नोन हो गया, 5 नोन, तो नोन में कैसे करोगे, यहाँ पे पहले एक लगाओगे, एक मतलब 5 ओम का, है ना, दोनों नहीं। अब 5 ओम पर रीडिंग लोगे, ये 5 ओम पर रीडिंग लोगे। मान लो अपने मन से तुम यहाँ पे रेजिस्टेंस पहला 4 ओम निकाला तुमने, 4 ओम पर जॉकी को मूव कराओ, है ना। जॉकी को किस पे मूव कराओगे, वो मेटालिक वायर पे, जो स्केल के ऊपर वायर है उस पे मूव कराए। अब जब उस पे मूव कराओगे, मान लो 54 पर इस पर मूव करा रहे हो, यहाँ पे ये स्केल है, यहाँ पे जॉकी आने पर ये L हो जाएगा और ये 100 - L हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन नल दे रहा है मान लो गैल्वेनोमीटर में,
यहां पर आने पर डिफ्रेक्शन नल दे रहा है, तो ये वाली लेंथ उठाओ यहां रख दो, है ना। मतलब मान लेते हैं 64, है ना। अब 100 माइनस ये करके कितना हो जाएगा, है ना, 36, है ना, ये 36 हो गया। अब इस फॉर्मूले में डाल दो, बराबर है, इस फॉर्मूले में डालोगे तो क्या मिलेगा, ये x1 मिलेगा, x1, क्योंकि r क्या है 4 ओम, है ना। 100 माइनस एल ये है, इसमें डाल दो और इसको कैलकुलेट कर दो, x1 यहां आ गया। ये तुम एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हो, तुम्हें पता है 5, पर एक्सपेरिमेंटल उसके करीब आना चाहिए, R1 उसके करीब आना चाहिए, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल है। थ्योरेटिकल दिया हुआ है ना, थ्योरेटिकल 5 ओम दिया हुआ है, वो एक्सपेरिमेंटल लेकर आना है। अब नया रेजिस्टेंस निकालो, मान लेते हैं 5 ओम, है ना, 4 5 6, तीन तीन रीडिंग ले लो, तीन अलग अलग ये चीजें आ जाएंगी, तीन अलग अलग आ जाए, तो यहाँ पे इसका x1 वैसे ही फॉर्मूला डाल के x2 x3 निकाल लो। इन तीनों का क्या करो, मीन निकालो। कैसे, इन तीनों की जो वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आई यहाँ पे, मान लेते 34 आई, 8 आई, है ना, 88 आई, 92, इन तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर दो, तो वहां से R1 आ जाएगा। तो वो R1 किसके करीब आना चाहिए, किसके करीब आना चाहिए, 5 के, यानी 4.9 4.8 उसके करीब आना चाहिए, तुम्हारा वेरिफिकेशन सही है। अब R1 आ गया, अब वापस जाओ, वापस इसको समझो, अब यहां पे ये निकाल दो, अब यहां पे 4 ओम का R2 लगाओ, अब R2 लगाओ, 4 ओम का यहां लगाओ, अब 4 ओम का लगा लिए, फिर से वही रेजिस्टेंस सेम लेके 4 ओम 5 ओम लो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाल निकाल के तीन रीडिंग वापस लो, तीन रीडिंग वापस लो, वहां उसका भी x1 x2 x3 निकालो, है ना, R2 का भी निकालो। तो जो तुम्हारा R2 कितना था, R2 अगर तुम्हें दिया था, देखो ध्यान से, R2 कितना दिया था, मान ले 4 ओम दिया था, तो जब तुम x1 x2 x3 इसका निकालोगे, एल और 100 माइनस एल करके बैलेंसिंग करके, तो यहाँ पे मीन कुछ 4 है तो 3.9 3.8 आएगा। अब क्या करना है, अब मेन मुद्दा सीरीज पर आना है। अब सीरीज में भी वही नंबर ले लो, है ना, पहले 4 निकालो, फिर गैल्वेनोमीटर को मूव कराओ, है ना, 4 5 6 ऐसे ले लो, ऐसे लेकर फिर L 100 माइनस एल ये दोनों आ गया, तो x1 इसका भी आ जाएगा, x2 इसका भी आ जाएगा, x3 इसका भी आ जाएगा। सीरीज में ध्यान रखना, सीरीज में अब जब ये नम निकालोगे तो अब कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, ये देखो ध्यान से, इसमें यहां मैं बता दे रहा हूं, ये थोड़ा सा यहां मैं बता रहा हूं, देखो ये जो गैप था ना, ये गैप, ये वाला गैप, ये वाला जो गैप था ना, इस गैप के बीच क्या करोगे, एक पहला रेजिस्टेंस लगा रहा जो कि R1 था 5 ओम का, इसका दूसरा नोजल निकाला, इसमें लगाया, दूसरा R2 4 ओम का, बराबर है, और फिर इसका दूसरा नोजल लाके यहां जोड़ दिया, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अब सीरीज कनेक्शन हो गया, अब क्या करो, बैटरी ऑन करो, स्विच ऑन करो और वो जॉकी को ऐसे मूव कराओ, जिस पॉइंट पे ये नल डिफ्लेक्शन वापस दे दे, वो पहला पहला रेजिस्टेंस निकाल लो यहां से, मान लेते हैं R 4 ओम, 4 ओम पे ले रहे हो, 4 5 6 पे ले रहे हो, नंबर चेंज मत करो, 4 5 6, 4 पे लिया, 4 पे मूव कराया, जिस पे आया वो L और 100 माइनस एल, और उसको यहां मेंशन कर दिया, देखो यहां पे L, ये 100 माइनस एल, ये x1 x2 x3 निकाल दिया। अब यहां पर जो RS आएगा वो कितना आएगा, आना चाहिए 5, थ्योरेटिकल क्या आना चाहिए 5 4 9, तो यहां पर आएगा तुम्हारा 8.9 8.8 ऐसा। और लास्ट में जब कैलकुलेशन में तुम्हें बस लिख देना है तुमने तो वही कैलकुलेट कर लिया ऑब्जर्वेशन टेबल में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ आर, जो तुम निकाल रहे हो वो क्या है, जो यहां से कैलकुलेट आरएस आया, वो ये लास्ट वाला बस लिखना है यहाँ पे, आरएस, ये लास्ट वाला आरएस, लास्ट टेबल का जो लास्ट है ना आरएस, यही लिखना है यहां पर। मान लो यहाँ पे हमने 5 4 9 लिया था ना, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लो 8.9 आया ओम, बराबर है, और यहां पे लिख दोगे थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होनी चाहिए, R1 प्लस R2, 5 और 4 9, तो रिजल्ट में क्या लिखोगे, रिजल्ट में ये लाइन लिख देना, कंसीडरिंग एक्सपेरिमेंटल एरर, सारे एक्सपेरिमेंटल एरर को मैंने कंसीडर किया है, तो मुझे सीरीज जो कॉम्बिनेशन है वो वेरीफाई मिला, मतलब 9 ओम था तो वो भी अप्रोक्सीमेटली 9 ओम के बराबर आ गया। और प्रिकॉशन में वैसे ही मैंने जैसे बोला, प्रिकॉशन में 2 पॉइंट लिख देना, कोई भी ह्यूमन एरर, कोई भी कैसा भी, है ना, 2 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट जो भी तुम्हें आता हो बेसिक बनाकर, क्योंकि उस पर कम ध्यान दिया जाता है, पर लिख देना, है ना, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, और कहीं भी कोई कटिंग नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं। इसमें मैं ये भी बता देता हूं कि जो डायग्राम है वो पेंसिल से बनाना है, डायग्राम पेंसिल से बनाना है, और जो चार्ट है, जो ऑब्जर्वेशन टेबल बना रहे हो वो भी पेंसिल से बनाना है। मतलब टेबल तुम बाहर का जो आउटलाइन है वो पेन से बना सकते हो, पर जो अंदर इनपुट डालना है वो पेंसिल से डालना है, ताकि कभी कोई गलती हो तो उसको मिटा के उसको सही किया जा सके, है ना, उसको सही कर सको, बराबर है। मतलब तुम्हें एक बार कर रहे हो, कुछ गलती हो गई, इसका मतलब एक बार और ध्यान से सुन लो, सप्लीमेंट्री दोबारा नहीं मिलेगी, एक ही बार जो सप्लीमेंट्री मिलती है वो उस पर कोड फिक्स होता है, वही कोड से तुम्हें मिल जाती है, इसीलिए सप्लीमेंट्री को गंदा नहीं करना है। इसीलिए मैंने ये शुरू में भी बोला है और वापस बोल रहा हूं कि सप्लीमेंट्री गंदा नहीं करना है, और एकदम ऐसा ही लिखते चले जाना है। अगर अब मान लो
15 बच्चों को अगर ऐसा दे दिया स्टैंडर्ड प्रोसीजर की पहले राइटिंग पोर्शन खत्म करो, तो राइटिंग पोर्शन में एम एपरेटस ये सब लिखोगे, ये सब टेक्निकली पूरा लिखोगे, तब तक बाकी के 15 परफॉर्म करेंगे, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं, पहले परफॉर्म करना है। और रफ पेज लेकर उसके अंदर साइड साइड में टेबल हल्का सा बना के लिख देना है, फिर उसी को लेकर फेयर कॉपी में एकदम प्रॉपर अच्छी राइटिंग में हेडिंग डालते हुए एम है एपरेटस है ना, वो करते हुए पूरा लिख देना है, तब जाके तुम इस क्वेश्चन पे 7 मार्क्स पा पाओगे फुल। कटिंग कहीं नहीं होना चाहिए, वापस वही 3 जगह पे ध्यान देना है। रिजल्ट्स तो कंफर्म ही ध्यान देना है, कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन टेबल्स, कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन टेबल, और फिर आता है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन टेबल, और फिर आता है क्या, सर्किट डायग्राम। ठीक है, ओके, तो 3 हो गए तुम्हारे। हाँ तो देखो यहां तक हम तीसरे एक्सपेरिमेंट को खत्म कर चुके हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट मतलब ये है तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं लास्ट एक्सपेरिमेंट इस सेक्शन का, इस सेक्शन का जो कि तुम्हें 7 नंबर पाना है, और सब ग्रुप्स में बटेंगे, कौन सा किसको मिल जाए एक्सपेरिमेंट वो नहीं कह सकते। अब आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि लास्ट है इस सेक्शन का, वो है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि 4th नंबर है, और इसमें फिगर ऑफ मेरिट निकालना पड़ता है। मतलब इसमें गैल्वेनोमीटर दिया जाएगा तुम्हें, और गैल्वेनोमीटर का तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही लो होता है, और उसी का फिगर ऑफ मेरिट निकालना होता है, उसकी कांस्टेंट वैल्यूज होती है। तो देखो पहले एम तो डिट्टो तुम कॉपी करोगे, कहां से, तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन पेपर में, टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड एंड आल्सो फाइंड फिगर ऑफ मेरिट। बराबर है। उसके लिए क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल में देखो एलआरबी लो रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कि मैंने पीछे वाले एक्सपेरिमेंट में सब बताया, और साथ में हाई, यहां पर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स भी चाहिए। ये है लो रेजिस्टेंस बॉक्स जिसमें आर की वैल्यू देगा, सॉरी ये एस की देगा, ये शंट देगा। ये लो रेजिस्टेंस बॉक्स जो है ना, ऐसा यहां शंट काम करेगा, तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा। और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जो है वो तुम्हारा आर की तरह काम करेगा। बराबर, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब 3000 2000 बड़ी बड़ी वैल्यू रेजिस्टेंस, बैटरी, स्विचेस, गैल्वेनोमीटर, ये सब यूजेस होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें समझो, ये है सर्किट डायग्राम इसका। थ्योरी में तुम लिख सकते हो थोड़े बहुत, पहले बता देता हूं। थ्योरी में ये फॉर्मूला लिख सकते हो, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, मैंने जैसा कि बताया। आर क्या है, जो एचआरबी, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। शंट किसका है, लो रेजिस्टेंस बॉक्स का जो रेजिस्टेंस है वो है तुम्हारा एस। मतलब आर और एस क्या है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का इतना बड़ा एक डब्बा होगा, और उसमें 2 पॉइंटर होंगे वायर लगाने के लिए, फिर इसमें बड़े बड़े वो होंगे, बड़े, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, ये सब इस पे वैल्यू होती है, उसको एचआरबी कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। लो तो अभी तुम पीछे के सारे एक्सपेरिमेंट में करते आ रहे हो, उसमें लो ही यूज होता है। लो मतलब है कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 10 ओम, है ना, मैक्सिमम इतना होगा। अब देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आर इंटू एस। बराबर है, आर कहां से आएगा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स से, एस कितना आएगा, लो रेजिस्टेंस बॉक्स से। अभी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दिया, फिर इसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ये गैल्वेनोमीटर का होता है फिगर ऑफ मेरिट, के का फॉर्मूला क्या होता है, ई। ई मतलब है जब तुम बैटरी सेट करते हो ना, तो बैटरी को इनिशियली तुमने 2 वोल्ट पे सेट कर देना है। बैटरी का जो रेगुलेटर है उसको 2 वोल्ट पे सेट कर देना है, फिर तुम्हें उसमें वापस नहीं देखना, जाके 2 वोल्ट पे सेट कर देना है। अब 2 वोल्ट पे सेट कर दिए तो ई की वैल्यू तो फिक्स हो गई, और पूरे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट ई की वैल्यू 2 वोल्ट रहेगी। बराबर है, बैटरी में सेट कर दो। अब सारी रीडिंग लेंगे, आर प्लस जी डिनोमिनेटर में है, और इंटू थीटा, थीटा मतलब हाफ डिफ्लेक्शन, वो भी मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला तुम्हें थ्योरी में लिख देना है। अब आओ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखो क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले बैटरी लेनी है, जिसमें मैंने बोला ना रेगुलेटर में बैटरी का 2 वोल्ट सेट कर देना है। बराबर है। अब बैटरी का पॉजिटिव किस पे कनेक्ट होगा, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें एक एंड ले और दूसरा एंड यहां से कनेक्ट कर दो इसमें, है ना। तो एक एंड लिया, इस पे कनेक्ट किया, बराबर है, और इसका दूसरा एंड लिया, कहां पे गए, किस पे कनेक्ट किया, देखो यहां से सीधे गया गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव में। अब गैल्वेनोमीटर में 2 एंड होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक, तो रेड में पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब नेगेटिव से वायर लिया, वो सीधे चला गया किसमें, देखो इसमें 2 की यूज होंगे, एक की K1 है ना, यहाँ पे की K1 जो इसको मैनेज करेगा मेन सर्किट को, और एक होगा इसी के पैरेलल
इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल कनेक्ट करना है, तो इसी में प्लस वाले में डबल कर देना, प्लस वाला रेड वाला खोलना, उसमें डबल कर देना एक वायर, और उसी वायर को ले जाके लो रेजिस्टेंस बॉक्स, जो कम रेजिस्टेंस बॉक्स है जो कि एज अ शंट काम करेगा, उसके एक एंड में कनेक्ट कर देना, उसका दूसरा एंड निकालना, वायर यूज करना, और उसको दूसरा ये के टू है, मतलब की टू, की वन की टू दो यूज करोगे, और फिर जाके उसको लेके गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव के एंड में डबलिंग कर देना, डबल वायर कर देना, और ऐसा बना लिया तो तुम्हारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया। इसी सर्किट पे तुम्हें परफॉर्म करना है, और इसी सर्किट को चेक किया जाएगा, और इसी सर्किट पे तुम्हारा रिजल्ट्स भी आएंगे। अब इस पे रिजल्ट्स कैसे आएंगे, देखो ध्यान से कैसे काम करेगा ये। सबसे पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे काम करेगा इसको समझते हैं। सबसे पहले टेबल देखते हैं, टेबल समझ में आएगा। ये ऐसे टेबल बना देना है, ऑब्जर्वेशन टेबल ऐसे बनेगा। पहला है एचआरबी पे जो रेजिस्टेंस मैंने बोला वो है आर, कैपिटल आर, जो बड़ा बड़ा होगा 2000 3000 5 है ना 5000 वैसा, उस पे डिफ्लेक्शन आएगा थीटा, है ना, मतलब गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आएगा, बराबर है। अब टेबल समझ लो, और ये शंट क्या है, जो तुमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाया है वो शंट रेजिस्टेंस है, ये छोटा वाला 2 ओम 3 ओम है ना, और उसके बाद उसी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देगा उसका आधा, वो है। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, मैंने बोला ना ये फॉर्मूला लगाना है, आर इंटू एस। आर की वैल्यू यहां से मिलेगी, एस की वैल्यू यहां से मिलेगी, और तो जी निकाल लोगे तो यहां से G1 आ जाएगा, आर इंटू एस, आर माइनस एस, बराबर है। अब K1 निकालने के लिए E तो तुम्हें पता है 2 वोल्ट तुमने फिक्स किया है, R तुम्हारा ये है ना, और G तुम्हारा G तुम्हारा G1 है, यहां है, बराबर है, और थीटा तुम्हारा ये लेना है, बराबर है, फर्स्ट डिफ्लेक्शन, तब तुम्हारा वहां K1 आ जाएगा। अब ये कैसे लेंगे उसी को समझते हैं। अब फिगर में आओ, ये समझ में आ गया तुम्हें, कॉलम R थीटा S थीटा बाई 2, और बस ये 4 कॉलम पता होना, ये 4 कॉलम ही तुम्हें परफॉर्म करके निकालना है, बाकी तो तुम फॉर्मूला बेस्ड है, सॉल्व करोगे उसको, है ना, ये 4 कॉलम। अब 4 कॉलम में R क्या है, चलो पीछे आते हैं सर्किट डायग्राम में। सबसे पहले ये सर्किट तुमने चालू किया, तो सबसे पहले क्या करना, इस बैटरी ऑन किया, 2 वोल्ट डाला, इस की को ऑन कर देना, की प्लग कर देना, की ऑन हो जाएगा, पर ये वाला की को ऑफ कर देना, की K2 ऑफ, मतलब K2 को पहले ऑफ और K1 को ऑन, K1 ऑन कर देना और K2 को ऑफ कर देना। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है, मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं, ये वाला पार्ट अभी सर्किट में नहीं है क्योंकि तुमने की बंद कर दिया है, ये की बंद कर दिया है, ये की बंद कर दिया, तो ये वाला सर्किट में नहीं है, ये सर्किट में नहीं है, मेन पूरा सर्किट में है। अब जैसे ही तुम हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में, तो तुम्हारी मर्जी, अपने मन से 5000 2000 1000 इतने ओम का रेजिस्टेंस यहां से निकाल लो। इस ये नोजल में ऐसे ऐसे खूब बड़े बड़े रेजिस्टेंस होंगे, 2000 3000, यहां से मान लो तुमने निकाल दिया, तो वो आर जो है वो सर्किट में कितना हुआ, मान लो 2000 का तुमने निकाला, 2000 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो तुम्हारी आर की वैल्यू क्या हुई, 2000। अब जैसे ही तुम 2000 निकालोगे, और सबसे पहले एक काम करो, 2000 निकालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, इसको निकालने से पहले जैसे ही तुम ये की ऑन करोगे और ये की ऑफ करोगे, ये की जैसे ही ऑफ हुआ और ये की ऑन हुआ, अभी कुछ निकाला नहीं है, इस गैल्वेनोमीटर में, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये पूरी तरह ऐसा डिफ्लेक्ट कर देगा नीचे की तरफ, यहां नल होता है, पीछे ही पड़े हो, ये पूरी तरह एक तरफ चला जाएगा। सिर्फ इतना ही करने से, अगर सर्किट तुमने सही जोड़ा है तो अभी ये निकालना नहीं है, खाली ये की को बंद रखना है और ये की को चालू कर देना है, तुम्हारा पूरा सर्किट ऐसे चला जाएगा। अब जैसे ही इसमें से 2000 निकालोगे, 2000 रेजिस्टेंस निकालोगे, तो जो तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है वो यहां तक, ये 30 का एंगल की रीडिंग होती है, वो अपने आप 30 या 28 पर आ जाएगी, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर, है ना। वही तुम्हारी थीटा की वैल्यू होगी, जिस पे आया उसी एंगल को यहां ले लेना, यहां पे एंगल को ले लोगे, बराबर है। मैं आगे चला गया, देखो यहां पर जैसे मान लो यहां पे तुमने 2000 लिया, तो जैसे ही 2000 तुम निकालोगे, ये अपने आप जिस रेजिस्टेंस के एंगल पे आ जाएगा गैल्वेनोमीटर में, जैसे मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, ये पहले फुल डिफ्लेक्शन दे रहा था, जैसे 2000 निकालोगे ये ऊपर उठेगा थोड़ा, और जिस वैल्यू पर उठेगा, यहां का अगर मान लो 30 डिग्री है, तो यहां पे ये 30 डिग्री एंगल हो जाएगा, सिंपल। अब 30 डिग्री एंगल हो गया, यानी 2 टेबल मिल गया, कुछ नहीं करना है, सिंपल समझो, हाफ डिफ्लेक्शन, इसी को हाफ डिफ्लेक्शन मेथड कहते हैं, आधा होगा। तुम्हें 2000 नहीं निकालना, पहले की K2 को बंद रख दो, निकाल के बाहर करो, बंद करो, की1 K1 को ऑन करो, की K1 जैसे ही ऑन करोगे, पूरा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ऐसे दे देगा, और जब पूरा ऐसे दे दिया, तो अब क्या करना है,
जब पूरा ऐसे दे दिया तब 2000 निकालना है। जैसे 2000 निकालोगे तो अपने आप घूम फिर के एक वैल्यू पर आएगा और वो गैल्वेनोमीटर का एंगल होगा, वो जितना हो उसके एंगल यहां लिख दो, हो गया। अब क्या करना है, अब वापस डायग्राम पे आओ। अब क्या करना है, ये वाले की को ऑन करना है। अब ये की जैसे ही ऑन करोगे मतलब इसका नोजल डालोगे वापस इसमें की K2 में, तो अब ये सर्किट में आ गया। अब जैसे ही ये सर्किट में आ गया तो तुम्हें क्या करना है, इसमें से 2 ओम 3 ओम 5 ओम निकालते रहना है। तब तक निकालते रहना है जब तक इसका आधी वैल्यू ना आ जाए। मान लो तुमने 2 ओम निकाला तो ये जो 30 था ये बढ़ के आ गया 12 पे, है ना। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 12 पे आ गया, बराबर है। 12 पे तो नहीं चलेगा तुम्हें, क्योंकि इसका 30 है तो यहां पे 15 लाना है, हाफ लाना है 15। तो जब तक 15 ना आ जाए तब तक तुम्हें लो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस निकालते ही रहना है। 2 ओम 3 ओम 4 ओम, मान लेते हैं तुमने 6 ओम तक निकाला और अपने आप नोजल गैल्वेनोमीटर में 15 पे आ गया, तो वो तुम्हारा एस की वैल्यू हो जाएगी, मतलब 6 ओम। सिंपल। 30 निकाल लिया, अब मान लो 28 अगले में मान लो तुमने 3000 डाला और यहाँ पे 28 आ गया, तो तुम्हें आधा क्या कितना होता है, यहाँ 14 लिख दो। अब तुम्हें की K2 ऑन करके तुम्हें डिफ्लेक्शन कितने पे लाना है, 14 पे लाना है। और 14 पे लाने के लिए उसमें से लो रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना तुम निकाल रहे हो वो डिपेंड करता है। अगर तुमने 8 निकालने, अब 8 ओम का निकाला, तो अगर 8 ओम निकाला तब 14 पे आया तो ये 8 ओम एस की रीडिंग हो जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, ये वाली जो वैल्यू है वो एस की वैल्यू देगी। ये जितना तुम निकालते जाओगे उसके आधे पे वैल्यू लाना है। गैल्वेनोमीटर में अगर 30 आया था तो 30 का आधा 15, 20 आया है तो उसका आधा 10, 10 पर लाना है इसको निकालते हुए, उसको छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको निकालते हुए। और अगर ऐसा कर लिए तो ये तुम्हारा 4 कॉलम हो गया। यहां पर तुम वैल्यू डाल दो आर और एस की, ये यहां से जी निकल जाएगा, K1 निकल जाएगा। ऐसे करके तुम्हें 2000 3000 4000 5000 अलग अलग वैल्यू पे एंगल ले लो, और ये 4 वैल्यू, तो 4 वैल्यू पे G1 G2 G3 G4 4 वैल्यू अलग आ जाएंगी। K1 K2 K3 K4 की अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी। और फिर जब कैलकुलेशन करोगे तो मीन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कैसे आएगा, वो जो 4 तुमने निकाला G1 G2 G3 G4 उसका मीन ले लो, मतलब डिवाइडेड बाय 4, उसको तुम्हें कैलकुलेशन में लिखना पड़ेगा। और मीन फिगर ऑफ मेरिट K1 K2 K3 K4 वहीं पे बाजू में ही निकल रहा है, उसको भी प्लस करके डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो यहां पर तुम्हारा ये आ गया। और लास्ट में तुम इसको रिजल्ट में लिख सकते हो, जी मीन मेरा ये है और के मीन मेरा ये है। और प्रिकॉशन में वैसा ही कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रिकॉशन में 2 पॉइंट्स अपने मन से बनाकर लिख सकते हो, और वही दोनों पॉइंट्स को अपने मन से बनाकर लिख दोगे तो तुम्हें क्लियरली तुम्हें यहां पर 7 मार्क्स का तुम्हारा प्रिपरेशन हो गया। मेरी मानो, मैंने यहां पे बिना एपरेटस यूज किए, उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने कभी एपरेटस देखा है या फिर वो रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने हाई रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं देखा, जिन्होंने लो रेजिस्टेंस, तो ये वीडियो उनके काम का है ही नहीं। बराबर है। हमेशा ध्यान रखना, कॉपी तुम्हें एक ही मिलेगी, वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पूरी क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैंने शुरू में भी बोला था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए, जो भी तुम्हें कटिंग वटिंग करनी है सब रफ में करो। और यहां पर तुम्हें सेक्शन ए के 4 एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें अच्छे से आ गए तो उसी में से एक मिलेगा, और वही एक तुम्हें एंड रिजल्ट दे देगा 7 मार्क्स। बराबर है। तो यहां से हम सेक्शन ए खत्म कर दिया हमने। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर मेरा पूरा सेक्शन बी का होगा, और सेक्शन बी में मैं चारों एक्सपेरिमेंट, सेलेक्टिव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्रिज्म और सेमीकंडक्टर, ये चारों मैं अगले लेक्चर में करूंगा। और उस लेक्चर में हर एक चीज मैं ऐसे ही लिखने का प्रोसीजर सब समझाऊंगा, और ऐसे करके फिर मैं एक और लेक्चर लाऊंगा जिसमें एक्टिविटी 6 बताऊंगा और उसे कैसे लिखना है वो भी सिखाऊंगा। यानी पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये तुम्हारा 100% तैयार होना चाहिए, 7 + 7 + 3। बाकी सब मैं लेक्चर के एक्टिविटी के एंड में बताऊंगा, लेक्चर के एंड में, कि वाइवा में कैसे तुम्हें कॉन्फिडेंटली जवाब देने हैं और कैसे एक्टिव रहना है। बराबर है। तब जाके तुम 30 आउट ऑफ 30 गेन कर पाओगे। तो ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं यहाँ, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो आप। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही अपलोड होगा, और वो एक लेक्चर सेक्शन बी का होगा और एक लेक्चर पूरा एक्टिविटी का होगा जो कि 3 मार्क्स का है, और उसमें
अच्छे वो एक्टिविटी लेकर एक साथ ही आऊंगा मैं। ओके चलिए तो फिर चलते हैं बच्चों। थैंक यू सीबीएसई के बच्चों, थैंक यू।